बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ्तार स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त से चीज़ी चिकन पोटैटो रोल्स, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। और ये क्योंकि इसमें चीज़ भी है तो इसलिए बच्चों और बड़ों सबके ही ये मोस्ट फेवरेट होंगे। तो इनको आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, अफ्तारी में इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़बरदस्त से ये रोल बनेंगे। तो चलें देर किए बगैर हम जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। ये मैंने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसमें नमक डाल के तो इसको बॉईल कर लिया था और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है पोटैटो मैशर की मदद से। और ये मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन था, उसको मैंने नमक डाल के बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है। ये एक बड़े साइज़ का प्याज है और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, इनको भी चॉप कर लिया है। ये इसके अंदर डाल देंगे। शिमला मिर्च डालने से इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। और तकरीबन आधा कप इसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल किया है, फ्रेश धनिया। 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला पाउडर जाएगा। और तकरीबन 1/2 कप इसके अंदर हमने ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ये मैंने फ्रेश ही ब्रेड क्रम्स बनाए थे, इसको ब्रेड को चॉपर में डाल के तो चॉप कर लिया था तो ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। तो ये 1/2 कप इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं। इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। इस तरह से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं इस तरह से थोड़ा सा इसको मैश कर लें। अब ये 2 अंडे मैंने ले लिए हैं इसकी टॉपिंग के लिए और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध डाला है। ये ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स भी कोटिंग के लिए हैं। इसमें एक चीज़ जो है वो और एक्स्ट्रा मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये चीज़ है, ये फिलिंग के लिए है। आप जो है अंडा लगाने से पहले इनको रोल्स बनाने के बाद अंडा लगाने से पहले इसको पहले ड्राई जो मैदा है उसके अंदर भी एक दफ़ा इसको कोट करें, उसके बाद इसको अंडे में और ब्रेड क्रम्स में कोट करें, क्योंकि इसके अंदर जब चीज़ डाल लेते हैं तो इनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। चीज़ जो है वो मेल्ट होने के बाद जो है वो बाहर निकलती है, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। बेशक मैदे और पानी की स्लरी सी बना लें, उसमें कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें, फिर अंडे में कोट करके दोबारा ब्रेड क्रम्स में कर लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग इसकी क्रिस्पी सी बन जाएगी। मैं सिर्फ अंडे और ब्रेड क्रम्स में ही कोट कर रही हूँ, तो हल्की हल्की सी इसमें से चीज़ बाहर निकल रही थी, उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये देखें चीज़ की स्टफिंग हमने इसके अंदर कर दी है, चीज़ की फिलिंग कर दी है और इस तरह के इसके रोल बना लिए हैं। अंडे और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से मैं इसको कोट कर रही हूँ। सारे हम बारी बारी इसी तरह से कोट करते जाएंगे। इस तरह से कोट करने के बाद हम इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें कोटिंग हो गई है। इनको इसी तरह से हम फ्रीज़ करने के बाद किसी भी एयर टाइट जो है प्लास्टिक बैग उसके अंदर डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपका मूड हो निकाल के फ्राई करने का तो आप इसको इफ्तार के लिए फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये रोल्स बनते हैं। चलें इनको अब फ्राई करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1/2 लीटर
कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नॉर्मल सा गर्म करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी कोटिंग जो है वो ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाए। एक साइड से ब्राउन होगा तो हम इसको साइड जो है इसकी वो चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए और इसका कलर ब्राउन हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर हो गया है। और ये आप देख सकते हैं इन रोल्स के अंदर से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो बाहर आ रही है, इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसकी डबल कोटिंग करें ताकि आपके बहुत ज़बरदस्त से और क्रिस्पी से जो हैं वो रोल तैयार हों। ऐसे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया है और अफ्तार के लिए स्पेशली बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक भी है और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट भी है। तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। इसके बाद भी आप एज़ आ स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेहमानों के आने पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। टी पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से और बहुत ही क्रिस्पी से रोल बने हैं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से, ये देखें चीज़ की तारें इसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, माउथ वाटरिंग है। तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई करें। और मेरी आपको पोटैटो चीज़ बॉल्स की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।